बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको लेक्चरर्स की तैयारी के हवाले से चंद ज़रूरी बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंजाब गवर्नमेंट जल्द ही एडवर्टाइज़ करने वाली हैं लेक्चरर्स के लिए कुछ वैकेंसीज़, जिनकी टोटल तादाद है 2451, यानी 2451। इसमें मेल के लिए यानी मर्दाना सीट्स हैं 1016 और फ़ीमेल यानी ख़वातीन के लिए सीटों की तादाद 1435 है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो मेल के लिए एज लिमिट है दैट इज़ 33 इयर्स मैक्सिमम, और फ़ीमेल यानी ख़वातीन के लिए यही जो एज का ब्रैकेट है दैट इज़ अप टू 36 इयर्स, यानी 36 साल तक वो अप्लाई कर सकती हैं। और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सेकंड डिवीज़न होना चाहिए अपने MA/MSc में, और या इससे ऊपर MPhil PhD हो सकता है, और कम से कम MA/MSc सेकंड डिवीज़न के साथ होना चाहिए। और जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक़ है, इंग्लिश सब्जेक्ट में थर्ड डिवीज़न कैंडिडेट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके साथ साथ उसके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एक डिप्लोमा होता है टेफल का, वो भी उसके पास होना चाहिए, तब वो इस पोस्ट के अप्लाई के लिए अहल होगा। डियर लिसनर्स, हम बात कर रहे थे कि लेक्चरशिप की तैयारी के लिए चंद बातें जिनको आपने जहन में रखना है वो क्या है। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले अगर आप इसके बारे में बुनियादी मालूमात रखते हो तो इंसान में न सिर्फ एतमाद पैदा होता है बल्कि उसकी कामयाबी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो पहली चीज़ जो आपने अपने जहन में रखनी है वो ये है कि सिफारिश नहीं चलती। हमारी कल्चर के अंदर, हमारे कल्चर में जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा सरायत कर गई है, जो बहुत सारे जहनों में होती है स्टूडेंट्स के, कि पता नहीं सिफारिश चलती होगी नहीं चलती होगी, हमारी बारी आएगी नहीं आएगी, हमें कौन पूछता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, यानी आप पुरएतमाद हैं, एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ़ योर सब्जेक्ट, और आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, तो कोई वजह नहीं है कि आप सेलेक्ट ना हों। एक और मिसअंडरस्टैंडिंग जो बहुत सारी स्टूडेंट्स में होती है, अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते भी हैं, प्राइवेट और रेगुलर स्टूडेंट्स के हवाले से कन्फ्यूजन होती है। अक्सर कैंडिडेट्स लोगों में अप्लाई करने वाले जो शख्सियात होती हैं, बच्चे होते हैं, उनके जहन में ये होता है कि वो प्राइवेट स्टूडेंट है, अगर मैं प्राइवेट हूँ तो मेरे चांसेस कम होंगे, फ़लाँ स्टूडेंट जो है वो अच्छे इदारे से पढ़ा है, मसलन वो GC लाहौर का पढ़ा हुआ है और उसके चांसेस ज़्यादा हैं, मेरे चांसेस कम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रेगुलर हैं या प्राइवेट हैं, अगर आप टेस्ट पास करते हैं और क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस इदारे से पढ़े हैं, आप रेगुलर पढ़े हैं या आप प्राइवेट पढ़े हैं, तो ये बिल्कुल जहन में ना लाएं। पब्लिक सर्विस कमीशन में जितनी सीटें होती हैं आपके सब्जेक्ट की, उतनी ही कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। मसलन अगर एक मज़मून में एक सब्जेक्ट के अगेंस्ट 100 सीटें हैं तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई, और लेकिन जो कमीशन है उसे बहरहाल 100 कैंडिडेट्स को जो टॉप पे होते हैं उन्हें सेलेक्ट करना होता है। अब अगर इतना हार्ड कंपटीशन होता है और 17 ग्रेड लेनी है तो आपको मतलूबा लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप टॉप 100 स्टूडेंट्स में अपनी जगह बना सकें। जहाँ तक रिटन टेस्ट यानी तहरीरी इम्तिहान का ताल्लुक़ है तो उसमें ये होता है कि जितने मार्क्स आप हासिल करते हैं उसका 50% आपके मेरिट में शामिल किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप 80 मार्क्स लेते हैं तो मेरिट में वो 40 नंबर शामिल किए जाएंगे उसके, यानी उसका 50%। इंटरव्यू के लिए हर सीट के अगेंस्ट, यानी एक सीट है तो उसके अगेंस्ट 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर 100 सीट्स हैं तो रिटन टेस्ट में 500 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, यानी एक सीट के अगेंस्ट इंटरव्यू में 5 कैंडिडेट्स का मुकाबला होगा। मेरिट बनाते वक्त आपके जो मैट्रिक से लेकर MA/MSc तक जितने मार्क्स आपने हासिल किए होते हैं मुख्तलिफ़ क्लासेस में, मुख्तलिफ़ आपके जो सर्टिफ़िकेट्स और डिग्रीज़ हैं,
मैट्रिक से लेकर MA MSc तक उनकी एक ख़ास परसेंटेज जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन का अपना एक फार्मूला है, उसके मुताबिक नंबर्स की परसेंटेज लेकर आपका मेरिट बनता है। इंटरव्यू के 100 मार्क्स होते हैं और उसके जो 50 मार्क्स हैं वो आपके पास मार्क्स होते हैं, और यूँ आपका जो मेरिट बनता है वो इस तरह से बनता है कि आपके रिटन एग्ज़ामिनेशन के मार्क्स यानी तहरीरी इम्तिहान के मार्क्स, उसके बाद आपके इंटरव्यू के मार्क्स, और उसके बाद आपके मैट्रिक से लेकर MA MSc तक के जो डिग्री हैं उनके जो आपने मार्क्स लिए हैं उसकी परसेंटेज निकाल के इन सब को प्लस किया जाता है, जमा किया जाता है और आपका मेरिट बनता है। इस वीडियो मैंने वो चार्ट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपके मुख्तलिफ़ डिग्रियों के जो मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज ली जाती है। और इसके बाद जब ये सारा प्लस हो जाता है, मेरिट बन जाता है, तो उन कैंडिडेट्स को जॉब लेटर ऑफ़र किया जाता है जो टॉप पे होते हैं, यानी 100 सीट्स अगर चाहिए और इस फार्मूले के मुताबिक जो टॉप 100 कैंडिडेट्स होंगे उनको जॉब के लिए बुला लिया जाएगा। सो डियर लिसनर्स, मेहनत करें और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।